मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि 31 जुलाई का दिन आपसे चूक ना जाए आईटीआर फाइल करने के लिए, तो किन बातों का ध्यान रखें। हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर असीम चावला है। असीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करने के लिए। अब कोई एनआरआई है या किसी का कोई रिलेटिव बाहर है, तो ऐसे में अगर कोई एनआरआई की हेल्प कर रहे हैं और फॉरेन अगर एसेट डिक्लेयर करने हैं, उसकी क्या प्रोविजंस आते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम? स्वाति, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। जो ये सारी गवर्नमेंट की मुहिम पिछले कई साल से है कि आप ट्रूथफुल अपने एसेट्स डिस्क्लोज कीजिए, स्पेशली जो फॉरेन बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो लीक्स वगैरह हुई और पनामा पेपर्स की आप बात करते हैं, तो दो सिचुएशन इसमें आपको देखनी चाहिए। क्या मैं रेजिडेंट टैक्स पेयर हूँ, और अगर मैं रेजिडेंट टैक्स पेयर हूँ तो इट इज़ कंपल्सरली एंड ऑब्लिगेटरी ऑन मी कि मैं अपने सारे आय और एसेट्स का पूरा ब्यौरा दूँ। यानी मैं अपने जितने फॉरेन एसेट्स हैं उनको भी डिस्क्लोज करूँ, और वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये तो हो गया तस्वीर का एक पहलू। दूसरा, मैं नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ, मुझे इंडिया में टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक गलत नोशन है। इंडिया से अगर कोई आपकी इनकम है जो इंडिया में अराइज हो रही है, कोई आपके रेंटल्स हैं, डिविडेंड्स हैं जो टैक्सेबल हैं, म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट हैं, कोई दूसरे पे आउट्स हैं, कुछ कैपिटल गेन्स हैं और फॉर्म्स ऑफ इनकम है, या कुछ ऐसी इनकम है जिस पे प्रिंसिपली सोर्स बेस्ड टैक्सेशन है, चाहे उस पर पूरा TDS भी क्यों ना हो, except in given some situations for NRIs, by and large you have to file your tax returns. So having said that, NRIs अगर मैं एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ तो मुझे अपने फॉरेन एसेट्स का मैंडेटरी ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक रेजिडेंट इंडियन हूँ तो मुझे अपने सारे एसेट्स, सारी इनकम, चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना हो, वो उसका देना इंडिया फॉलोज वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वेर एवर अर्न फ्रॉम विच एवर सोर्स, एसेट्स ओन्ड आउटसाइड इंडिया, प्लीज़ डिस्क्लोज। सो इसीलिए अब इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 50 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आमदन है तो आपको एक तरह की पर्सनल बैलेंस शीट भी, एक कॉलम है इनकम टैक्स रिटर्न में, वो आपको देनी है। अब उसमें सबको चैलेंज आ रहा है। कुछ इनहेरिटेड एसेट्स हैं, उसका सोर्स, कुछ एसेट्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी वैल्यूबल हो गए, या इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। और ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जब भी सैलरीड रिटर्न्स हम मोर और लेस देखते हैं, हमारा ज़्यादा का ज़्यादा तवज्जो जो होती है वो इनकम पे होती है, एसेट बैलेंस शीट पे नहीं होती। तो इस साल ये काफ़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइज रही, क्योंकि यूजुअली हम पर्सनल बैलेंस शीट्स, या जिसको हम कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऐसा बहुत सोफिस्टिकेशन जनरली प्रेवलेंट नहीं थी। एब्सोल्युटली। और ये तो देन नाउ इट कम्स टू एक्चुअली प्रिपरेशन, क्योंकि हम इसी साल की अगर बात करें और उसके बियॉन्ड भी बात करें, तो प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे साथ होने चाहिए, ना सिर्फ लास्ट मिनट प्रिपरेशन बल्कि अगले साल की भी अगर तैयारी करनी हो तो किन बातों का ध्यान रखें? TDS सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड करें ट्रेसेस सिस्टम से, 26A जिस पे हमने बात करी। अपने बैंक अकाउंट्स पूरी तरह प्रॉपरली रिकनसाइल करें। आप अपने आय का पूरा ब्यौरा देखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो आपको शायद साल में एक कोई क्रेडिट एंट्री बैंक में हो रही है या 2 हैं, उसको प्रॉपरली मैप आउट करें। ट्रेसेस से इंश्योर करें कि आपको प्रॉपर और पूरा TDS का क्रेडिट मिल गया। अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो उसको, जिसकी भी ऑब्लिगेशन थी टैक्स डिडक्शन करने की, उसको देखें। अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आपको जो इनकम टैक्स एक्ट में ATC या जो बाकी सेक्शंस में डिडक्शंस हैं उसको देखें। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट पे आउट्स को देखें। इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स और जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वेज में आपको जो डिडक्शंस हैं उसको देखें। इन 4-5 सेगमेंट्स को देखें। बट इसका बेसिक बैकबोन, इफ़ यू आर नॉट डूइंग कैश रिलेटेड वर्क, the backbone would be your principal bank account. So first and foremost, is my 12-month passbook updated, or I'm just relying on one form 16 और some form 16 है जो मेरे को TDS करके आ गया। एक्चुअली मैंने यही जानना चाहा। इनफैक्ट कई लोग पूछते हैं, मेरे पास अगर फॉर्म 16 ही नहीं है, 31 जुलाई तक भी नहीं है, तो फिर भी ITR भरा बिल्कुल जा सकता रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है और मैं रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर सकता। बिल्कुल आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं। अपनी इनकम डिस्क्लोजर के माध्यम से आप इस बार की टैक्स रिटर्न से अपने सारे एसेट भी ठीक से डिस्क्लोज कर सकते हैं।
अगर मैंडेटरी है आपके लिए 50 लाख से ज़्यादा आया तो आपको तो डिस्क्लोज करने ही है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और अगर सिचुएशन है जहाँ पर ये आपके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है और आप करना चाहें तो वो भी आप वन कैन कंसिडर डूइंग इट। सो ये बेसिक पेपर वर्क है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो व्हाट वुड यू से कि अगर 31 की तारीख भी मिस हो जाए तो अफोर्डेबल है किसी के लिए ITR फाइल करने का? हाँ बिल्कुल प्लॉजिबल है, रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और अगर कुछ उसमें कोई एक कारण है जिस वजह से आप या तो सारी डिटेल्स आपको नहीं मिल पा रही या आप it is better not to do a wrong filing rather than doing a right filing, maybe belated after a month or so. This would be the overall prescription. But government का जो पूरा का पूरा रुझान है कि आप करेक्ट ट्रूथफुल डिस्क्लोजर कीजिए और इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट एक चाहती है कन्वे करना कि आप अगर ठीक से सब डिस्क्लोज कर रहे हैं देन वी विल इंश्योर दैट वी डोंट वांट टू सी any tear in the eyes of a taxpayer. So I hope government is able to do this very fine balancing act where honest taxpayers are treated with lot of respect, and government is only focusing on the ones who are perhaps doing some other kind of activities, but then they should treat the honest taxpayers with lot of respect and dignity. Absolutely. और ऐसा ना हो कि 31 जुलाई की तारीख आपसे मिस हो जाए, इसलिए हमने मनी गुरु में आज इस पर चर्चा की कि किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है लास्ट मिनट प्रिपरेशन में, आप क्या करें। थैंक यू सो मच असीम चावला हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।